ये जो मौसम है ना, इस मौसम में मेरा गार्डन फूलों से बिल्कुल भर जाता है। जो परमानेंट प्लांट है उसकी सारी पुरानी पत्ती गिर जाती है, नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाती हैं। और इस फरवरी मार्च में ना टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा होता है ना बिल्कुल कम होता है, तो बिल्कुल सही टाइम होता है परमानेंट प्लांट को रिपोर्ट करने का, उन्हें अच्छी मात्रा में खाद देने का। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका, प्रियंकाज़ होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। तो रिपोर्ट हम पौधों को तभी करते हैं जब पूरी तरीके से रूट बॉन्ड हो चुकी होती है या पौधों की ग्रोथ निकल कर आना बंद हो जाती है। क्योंकि टाइम खाद दे दिए, टाइम भी आ गया ग्रोथ होने का, और ग्रोथ जब नहीं होती है तो हमें रिपोर्ट करना पौधों को बहुत ही जरूरी होता है। और जो भी परमानेंट प्लांट है उनको रिपोर्टिंग का टाइम 2 बार ही आता है साल में। एक तो ये फरवरी मार्च वाला महीना, और लास्ट में चले जाइए तो अक्टूबर नवंबर वाला महीना। फिर बीच में ना हम पौधों को रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, या तो कोई पौधे डोरमेंस में चले जाते हैं या किसी की ग्रोथ हो चुकी होती है तो हम पौधों को रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए सही टाइम यही 2 बार होता है जब आप पौधों को शिफ्ट कर चुके होते हैं। छोटे प्लांटर से बड़े प्लांटर में डालना हो तो इसी मौसम में डालिए और आपका पौधा हरा भरा फूलों से भरा रहेगा। तो आप मेरे गार्डन में खिले फूलों को तो देख ही रहे हैं, तो चलिए अब शुरू करते हैं कि मैंने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से पौधों को रिपोर्ट किया, कौन कौन से प्लांटर चेंज किए। तो चलिए फिर आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ जो एडेनियम को रिपोर्ट की थी, एडेनियम को रिपोर्ट करने वाला वीडियो मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप लोगों को काफी पसंद भी आया है, लेकिन हर बार एडेनियम को रिपोर्ट करना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है ना। इनकी ब्रांचेस गल जाती हैं, सड़न शुरू हो जाती हैं, किसी ब्रांच में सड़न शुरू हो जाती है, तो उसको काट छाट कर अलग करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर मैं पान के, मनी प्लांट के और बहुत सारे फिडल लीफ फिग के प्लांट सभी को मैं अलग करके निकाल के रख दी हूँ प्लांटर से। और सभी की देखिए कितनी बुरी तरीके से रूट बॉन्ड हो चुकी है। अब मैं इसमें कितना भी खाद देती ना तो इसकी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि इसे जड़ ना पूरी जकड़ ली है मिट्टी को, और हर जगह बस रूट ही रूट है, जड़ मिट्टी तो बिल्कुल दिख ही नहीं रही है। तो इन पौधों की रिपोर्टिंग बहुत ही जरूरी है। अगर आप सेम प्लांट में इसको शिफ्ट करना चाहती हैं तो चारों तरफ से जड़ें काट दीजिए और थोड़ी सी मिट्टी और खाद डालकर इसे आप सेम प्लांटर में डाल सकती हैं। आप इसे बड़े प्लांटर में डालना चाहती हैं तो अच्छी तरीके से रूट प्रूनिंग कर दीजिए और सभी को बड़े प्लांटर में भी डाल सकती हैं। यहाँ पर मैंने जेड की भी सभी की रूट प्रूनिंग कर दी है। बहुत ही बुरा सिचुएशन इसका हो चुका था, मैं कितनी भी खाद दे रही थी इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। इसीलिए इस टाइम पे मैंने जेड की भी अच्छी तरीके से इसकी रिपोर्टिंग करूंगी, सारी जड़ें काट दूंगी। कितनी भी जड़ें काट दीजिएगा ना, जेड आपका पूरा सपोर्ट करेगा और अच्छी ग्रोथ भी देगा। तुरंत में ही ग्रोथ इसकी निकल कर आने लगेगी, क्योंकि आगे आने वाले सीजन में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैं अच्छी मात्रा में अच्छी रिच सॉइल बनाऊंगी जिससे इसकी ग्रोथ हो जाएगी। ठंड के कारण ना कोलियस के पौधे भी सभी खराब हो चुके हैं, मतलब ग्रोथ दिख ही नहीं रही है। कोलियस के पौधों को मीडियम टेम्परेचर बहुत ही पसंद आता है और इसकी कलरफुल लीव्स इतनी अच्छी होती है कि मत कहिए, बहुत ही प्यारी लगती है। यहाँ मैं मटके में लगा कर रखी थी कोलियस को। सारी रूट देखिए इसकी खराब हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। इसे अच्छी मात्रा में सॉइल चाहिए, सॉइल मीडिया बनाकर मैं यहाँ दूंगी तो ये अच्छे तरीके से काम करेगा। अब बात आती है सॉइल मीडिया बनाने की। तो सॉइल मीडिया में सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ गार्डन सॉइल और इसमें डाल दी हूँ फंजीसाइड, थोड़ा सा डाल दी हूँ पोटास और थोड़ा सा डाल दी हूँ डीएपी। मैं पूरी प्लांटर के लिए बना रही हूँ तो उसी अनुसार मैं यहाँ पर दे रही हूँ खाद। आप एक प्लांट के लिए बना रही हैं तो एक प्लांट में 8 से 10 दाना डीएपी मैक्सिमम होता है और 2 से 4 दाना पोटास। फंजीसाइड जरूर डालें ताकि कोई भी फंगस आपके प्लांट को इन्फेक्ट ना करे। और इस तरह से प्लांटर में रख कर इसको अच्छी तरीके से रिपोर्ट कर दीजिए ताकि आपका सभी पौधा स्वस्थ रहे, सुंदर रहे और अच्छी से ग्रोथ करे। इस तरीके से मैंने सभी को नया प्लांटर दे दी हूँ। अगर आप सेम प्लांटर में ही लगाना चाहती हैं तो इसकी अच्छी तरीके से रूट प्रूनिंग करके सेम प्लांटर में लगा सकती हैं। यहाँ कोलियस का भी पौधा में देखिए जड़ सड़ गई है, तो इसको मैं कटिंग लगाकर अच्छा पौधा तैयार कर लूंगी, क्योंकि इसको ओवर वाटरिंग हो गई है ना, धूप भी सर्दी में नहीं मिली है तो पौधा बिल्कुल खराब हो गया है। तो इसमें भी मैं नई मिट्टी डालकर अच्छे से इसको लगाऊंगी तो आगे आने वाले सीजन में कोलियस भी हमारा बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ कटिंग कर दी हूँ देखिए।
काट काट कर मैं सारे अलग कर दी हूँ और एक पौधे से बहुत सारे पौधे लगकर तैयार हो जाते हैं। बहुत इजीली ग्रो हो जाता है कोलियस का पौधा, ज्यादा परेशानी नहीं होती है। आप बड़ी कटिंग लीजिए, मोटी कटिंग लीजिए, पतली कटिंग लीजिए, कोई सा भी कटिंग लीजिए, कोलियस का पौधा आपको बहुत ही आसानी से लगकर तैयार हो जाता है। कोलियस को मैं घड़े में ही लगा रखी थी। बहुत सारे घड़े हो जाते हैं ना घर में, तो उसको मैं कोलियस के लिए सबसे अच्छा है और अच्छी खासी बड़ी है, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है घड़ा, तो इसमें आसानी से चलता रहता है क्योंकि इसे न बहुत ज्यादा धूप चाहिए न बहुत ज्यादा ठंड चाहिए। तो ऐसी जगह इसे रख दीजिए जहां पर ये आराम से चलता रहे। इसकी कलरफुल लीव्स बहुत ही प्यारी लगती हैं। देखिए मैंने सारे को शिफ्ट कर दिए हैं, कुछ पॉली बैग में भी लगा दी हूँ और सभी के ऊपर से पिंच कर दूंगी, सभी को अच्छे से काट दूंगी ताकि जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो ना तो बहुत ही अच्छा ये पौधा देखने में सुंदर लगे और हेल्दी लगे। और जिसकी आप रूट प्रूनिंग नहीं कर रही हैं, शिफ्टिंग नहीं कर रही हैं, तो उसको आप ऊपर से ब्रांचेस कटिंग कर दीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ मैं इसकी ब्रांचेस कटिंग बहुत ही अच्छे से कर दी हूँ, बहुत ही छोटा बना दी हूँ पौधा को। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, लेगी भी हो रहा था, पत्तियां भी गिर गई थी, डंडी डंडी दिख रही थी। और यहाँ देखिए अच्छे से खाद देने के बाद सभी में ग्रोथ निकल कर आई है। ये एक जोरा का पौधा है, इसकी भी सारी पत्तियां ठंड में गिर गई थी, इसकी भी मैं अच्छी तरीके से कटिंग कर दी थी, पौधा छोटा बना दी थी और हर जगह से इसकी ग्रोथ निकल कर आने लगी है। पौधा हमारा फुल सनलाइट में है। जब भी आप रिपोर्ट करें ना तो आप पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में रखने की गलती कभी भी ना करें। हफ्ते दिन उसको लो सनलाइट में रखें, जहाँ पे घंटे भर की धूप आती हो या धूप ना भी आती हो तो कोई बात नहीं, वो पौधा आपका सरवाइव कर जाएगा और बहुत ही आसानी से चलता रहेगा। जब हफ्ता दिन हो जाए ना उसके बाद पौधे को ऐसे जगह शिफ्ट कीजिए जहाँ उसको अच्छी धूप मिले, तभी तो वो अच्छी तरीके से खाना बनाएगा और अच्छी मात्रा में वो सनलाइट को ऑब्जर्व करेगा और आपका पौधा हेल्दी होकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।